और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल चुका है। सभी नेता किसानों के आंदोलन वाली जगह जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ये नेता कूच कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल है जो गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले हैं। हरसिमरत कौर बादल को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आपको बता दें, विपक्षी नेताओं का एक समूह है। ये बस के भीतर की वो तस्वीरें हैं जिस बस में बैठकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए नेताओं का ये जो प्रतिनिधि मंडल है वो जहां पे किसान जो हमारे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। वहीं पर बस के द्वारा ये नेताओं का ये प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर के लिए कूच किया है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से किसान द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप तक सीधे मेरा नाव पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे जो प्रतिनिधि मंडल है, नेता है, उसमें सुप्रिया सुले, कनिमोझी समेत हरसिमरत कौर गुप्ता, ये सभी इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। नेताओं का ये जो समूह है, आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर हॉटस्पॉट बना हुआ है किसान आंदोलन को लेकर। लगातार जो देश के किसान है, देश का अन्नदाता है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तस्वीरें भी गाजीपुर बॉर्डर से देख रही हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा वहां बैरिकेडिंग की गई, कीलें लगाई गई, कैसे उसको लेकर चर्चा में भी रहे। और आपको इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, तस्वीरों में हमने भी देखा कि कई नेता हैं जो गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच किए हैं, और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ उनका एक्शन और प्लान होगा वहां पहुंचकर? जी बिल्कुल, देखिए अब फिलहाल अगर हम कहें तो ये आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, उसमें राजनीतिज्ञों का भी काफी हद तक दखल देखा जा रहा है। हालांकि पार्लियामेंट में काफी ज्यादा सरकार की आलोचना हो रही है, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट सेशन है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। कारण ये है क्योंकि काफी ज्यादा अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि कई सारे विपक्षी दल, लगभग 8 विपक्षी दलों के नेता हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए आए हैं। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे होंगे दर्शकों को कि किस तरीके से हरसिमरत बादल हो और जो बाकी सारे सुप्रीता, ये स्वागत राय है, और साथ ही साथ सुप्रिया सुले हैं, ये सारे लोग इन विपक्षी दलों के लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं। और अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये लोग स्टेज पे जाकर के क्या बयानबाजी होती है, स्टेज पे जाके क्या कोई भाषण देते हैं या नहीं। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि अभी तक जितने भी नेता आए हैं, चाहे वो ये महाराष्ट्र से आए हुए संजय राउत हों, कल आए थे वो संजय राउत वहां पर, और हमने देखा कि वो भी मंच तक गए, लेकिन मंच के ऊपर नहीं गए थे, लेकिन वो मंच तक गए थे। तो क्या ये नेता मंच के ऊपर जाते हैं या मंच तक जाकर के केवल राकेश टिकैत का साथ अपना एक तरीके से कहा जाए तो सपोर्ट एक्सटेंड करके वापस आ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक कहा जाए कि जितना ज्यादा किसान नेताओं को अपने यहाँ प्रवेश करने से मना कर रहे थे, अब उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। लगातार नेता दूसरे अपोजिशन पार्टीज के वो लगातार किसानों के आंदोलन में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, ये हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्षी नेता हैं वो पूरी तरीके से मोर्चाबंदी करना शुरू कर दिए हैं। और सीधे ये हरसिमरत कौर की बात सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रही हैं वो। कैसे बैरिकेडिंग है 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है उनको, उधर कैद करके ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए, और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज़ बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर।
देखिए, शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल साफ तौर पे कह रहे थे कि किस तरीके से जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जो है कि एक तरीके से रोक दिया है किसानों को आगे बढ़ने के लिए, एक किलेबंदी की गई है। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी आलोक के साथ। जी आलोक, एक तरीके से अगर देखिए केंद्र सरकार की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी केंद्र की घेराबंदी की जा रही है और साथ ही साथ अब इस तरीके के जो विपक्षी नेता हैं वो भी बॉर्डर पर पहुंचकर एक तरीके से मोर्चेबंदी शुरू कर दिए। तो केंद्र सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि इस पूरे किसान आंदोलन में अगर हम बात करें तो एक राजनीति का पदार्पण जो है वो हो चुका है। जी बिल्कुल, राजनीति पूरी तरह से की जा रही है, राजनीति हो रही है। कानून वापस होगा कि नहीं ये किसी को नहीं पता, सरकार क्या करेगी नहीं समझ में आ रहा। कहीं से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, ना ही तो सरकार की तरफ से बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, ना ही तो किसानों की तरफ से बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। किसानों का एक साफ साफ कहना है कि जो बॉर्डर है उनको जिस तरीके से सील किया है, बिना किसी कंडीशन के अगर सरकार बात करेगी तभी हम जाएंगे। बॉर्डर सील करने का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को प्रताड़ित और परेशान करना, और इसी कारण से वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं जो सरकार ने प्रपोजल भेजा था। तो एक तरह से कहा जाए तो डेडलॉक वहां पूरी तरह से है, लेकिन वहीं पर राजनीति जो है दोनों सदनों में, चाहे पार्लियामेंट का अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, दोनों जगह पर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो अपोजिशन है वो सदन को नहीं चलने दे रहा है। और अब फिलहाल जो लीडर्स हैं 8 पार्टीज के, अपोजिशन पार्टीज के, वो पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। जैसा मैंने अभी पहले बताया अपने दर्शकों को कि जो पहले के नेता आए हैं, क्योंकि इसके पहले ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि नेता पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो जा रहे हों, किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हों। इसके पहले भी हमने देखा संजय राउत आए थे जो कि शिवसेना के एमपी हैं। उसके पहले अभय चौटाला भी वहां पर पहुंचे थे वेस्टर्न यूपी से, और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और डिप्टी सीएम है दिल्ली के, वो भी गए थे गाजीपुर। चलते हैं, सुप्रिया सुले क्या कुछ कह रही है पहले वो सुन लेते हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से जुड़ेंगे आलोक के साथ। और आलोक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि 8 विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और केंद्र सरकार के लिए जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये केंद्र सरकार के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं है। हालांकि किसानों की बात करें तो किसानों के हक में अब पूरी तरीके से कई विपक्षी दल है जिसके नेता पहुंच रहे हैं। जी आलोक, जैसा आप भी बता रहे थे कि किसानों का ये जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से अब एक सियासी जामा पहन चुका है। बिल्कुल, पहले राजनीति से परे था अगर हम कहें तो, और किसान बार बार बातें ये करते थे कि कोई भी राजनीतिज्ञ को हम अपने आंदोलन में आने नहीं देते हैं, किसी भी तरीके से उनका इनविटेशन नहीं है। हमने शुरुआती दौर पे हमने तस्वीरें भी देखी कि पंजाब के कुछ नेता जब सिंघू बॉर्डर पे आने की कोशिश कर रहे थे किसानों का सपोर्ट करने के लिए, तो उनको दौड़ाया भी गया और उनको भगाया भी गया। ये भी हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को। तो अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है, 26 जनवरी का जो वायलेंस हुआ, जिस तरीके से दंगा हुआ, कई सारे लोग पुलिस वाले इंजर्ड हुए और सरकार एक तरीके से फ्रंट फुट पे आ गई थी। यानी कि सरकार, हालांकि इंजर्ड बहुत सारे पुलिस वाले हुए, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे को लेकर के अगर हम बात करें तो फ्रंट फुट पे आ गई थी और किसानों का आंदोलन काफी बैकफुट पे चला गया था। लेकिन एक रिवाइवल हमने देखा जब जो राकेश टिकैत हैं उनकी आंखों से आंसू निकले, और 27 तारीख की बात थी ये, नेक्स्ट डे 26 जनवरी के बाद, और एक तरीके से माहौल बन गया था गाजीपुर बॉर्डर का कि वहां से अब सफाया होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जारी कर दिया था उत्तर प्रदेश कि गाजीपुर को खाली कराना है। लेकिन उसी दौरान उनका इमोशनल अपील जो हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महापंचायतें भी हो रही हैं, लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। तीनों बॉर्डर्स की अगर बात करें, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में किसान अब आ गए हैं। हरियाणा के किसान बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ चुके हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो दोबारा रिवाइव हो गया है आंदोलन। और उसी के साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। आलोक, आपको रोकना चाहती हूँ, देखते हैं क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है नेताओं की, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। जी आलोक, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जो 8 विपक्षी दल हैं उनके नेता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी आलोक सिंह एक बार हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। जी आलोक, आप अपनी बात फिर से जारी रखिए। जी, तो जिस तरीके से हमने देखा कि आंदोलन का रूप जो है और स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं बदलता दिखाई दे रहा है। कभी एक समय सरकार फ्रंट फुट पे होती है, फिर किसान कभी बैक फुट पे चले जाते हैं। अब किसान जो है फ्रंट फुट पे आ गए हैं और सरकार बैक फुट पे जाती दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि अपोजिशन जो है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है इस समय, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। एक तरफ पुलिस जो है कांटों के तार बिछा रही है चारों तरफ, तीनों बॉर्डर्स पर बड़ी बड़ी जो है अगर कहा जाए तो बैरिकेडिंग
लगा रही है, उसकी आलोचना भी सरकार को झेलनी पड़ रही है। और अभी लीडर्स पहुंचे हैं, वो क्या भले किसान आंदोलन में शामिल तो हो गए हैं, सपोर्ट तो एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन क्या उनको मंच पे खड़े होकर के एड्रेस करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ी चीज देखनी होगी। क्योंकि किसानों ने साफ साफ कहा था कि हम इस पूरे जो आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान बैकफुट पे चले गए 26 जनवरी के वायलेंस के बाद, उनका आंदोलन लगभग कहीं ऐसा लगने लगा था कि खत्म हो सकता है और ये लोग वापस ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन दोबारा रिवाइवल होने के बाद अब रिवाइवल भी इसी तरीके से हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सहारा दिया उनको, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, और वो लगातार अब आंदोलन में शामिल हो रही हैं। हालांकि सिंघू और टीकरी बॉर्डर में हमने नहीं देखा किसी पॉलिटिकल पार्टी का आना। गाजीपुर बॉर्डर पे हम देख रहे हैं काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं। लेकिन सरकार की आलोचना करते हुए 8 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स फिलहाल गाजीपुर में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। 8 विपक्षी दल के जो नेता है प्रतिनिधिमंडल, वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी जुड़े हैं। जी विनय, सबसे पहले अगर बात करें किसान आंदोलन की, अगर तो कहीं ना कहीं जैसे ग्लोबल स्तर पर जो सेलेब थे उनके द्वारा ट्वीट किया गया, वहीं दूसरी तरफ से अगर देश के भीतर की बात करें तो चाहे वो सदन के अंदर की बात हो, चाहे सदन के बाहर की बात हो, जो केंद्र सरकार है पूरी तरीके से घेरेबंदी में दिख रही है। साथ ही साथ अगर दूसरी बात यहाँ पे करें तो किसानों का जो अगर रोल है, किसानों का जो किरदार है, किसानों का जो पक्ष है, पलड़ा है, वो कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है इस वक्त। देखिए, आलोक ने एक अभी बात जो कही वो बहुत अहम है। 26 जनवरी को जब दिल्ली के अंदर हिंसा हुई और बहुत दिन भर आप लोग सबने, पूरे देश ने वो जो वहां से विजुअल्स आ रहे थे उनको देखा, उसके बाद ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि अब किसान का आंदोलन बैकफुट पर चला जाएगा, क्योंकि हिंसा नहीं होने का वादा किया गया था। और इस तरीके की हिंसा, और खासकर की लाल किले के ऊपर चढ़ के जिस तरीके की हरकतें वहां की गई, उससे कई लोगों का ये मानना था कि उनका आंदोलन बैकफुट पर आ जाएगा। और जो किसान के जो नेता भी थे, उनके भी जो बयान आए थे उस हिंसा के बाद, उससे भी ये जाहिर हो रहा था कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि इसका नुकसान उनके आंदोलन को होगा। लेकिन उसके बाद कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हुई, और कुछ ऐसी चीजें हुई जो शायद जो एक राजनीति की बिसात है, उसमें एक सबक भी है सरकारों के लिए कि कभी कभी जोर जबरदस्ती करने से उल्टा नुकसान हो जाता है। देखिए, ये सारी जो टाइड जिसको कहते हैं वो पलटी जब गाजीपुर बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत अपना दमखम का प्रदर्शन किया। काफी फोर्स को बुलाया गया और एक तरीके से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें कहा गया कि इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। इनफैक्ट एक नोटिस इशू की गई थी सीआरपीसी 133 की, जिसमें एक उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि आप अपने आप को यहाँ से खाली करें। उसके बाद राकेश टिकैत ने जिस तरीके से बयान दिया, एक तरीके से वो ब्रेक डाउन कर गए। और ये जो पुराने राजनीतिक हैं या जो लोग उत्तर प्रदेश को समझते हैं वो जानते हैं, वो समझेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिरादरी की इज्जत हर किसी चीज की इज्जत से ज्यादा बड़ी मानी जाती है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है राजनीति में, और वही हुआ। और उस एक तरीके से उसके बाद एक पंचायत लेवल पे और महापंचायत लेवल पे मोबिलाइजेशन शुरू हुआ हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह। और जो संख्या थी किसानों की दोनों ही बॉर्डर्स पे, चाहे वो बॉर्डर गाजीपुर हो या सिंगू हो, उसकी संख्या पहले से मुकाबले बढ़ने लगी। और उसके बाद एक बहुत अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसपे अंतर्राष्ट्रीय सितारों ने इस बारे में ट्वीट करना शुरू किया। ऑब्वियसली वो एक प्लान था, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर कई सितारे एक साथ ट्वीट करें या सोशल मीडिया पे कमेंट करें, ये प्लान ही हो सकता है, अनप्लान नहीं होगा। और उसके बाद एक ऐसी रिएक्शन आई जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है और वो बहुत अहम है श्वेता, वो ये कि एक सिंगर या एक सेलिब्रिटी के ट्वीट के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जो अनयूजुअल है, क्योंकि भारत विदेश मंत्रालय यूजुअली सरकारी मसलों के ऊपर ही कमेंट करता है या डिप्लोमेटिक इश्यूज अगर होते हैं किसी कंट्री की तरफ से बयान आता है उस पर ही करता है। इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्स के ऊपर यूजुअली वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये डिस्कोर्स ने एक अलग रूप अख्तियार कर लिया है। और ये तय बात है कि जो आलोक कह रहे थे बहुत अहम था कि शुरू में पहले 2.5 महीने में किसान आंदोलन में लगातार ये बात कही जा रही थी कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप उनको नहीं चाहिए और किसी को भी उन्होंने मंच का साथ नहीं दिया था। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में अगर आप देखें तो राजनीतिक पार्टियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल प्रेजेंस बढ़ गया है। इसके पहले जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं और उनका प्रेजेंस था मंच के ऊपर। कुछ और पार्टियों के नेता भी मिलने गए थे राकेश टिकैत से। और अब और भी दल
इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्टिवली और पर्सनली। अभी इसी वक्त जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले, प्रियंका गांधी उस किसान के घर जा रही हैं जिसकी मृत्यु हुई थी ITO पे 26 जनवरी को। तो अब ये मामला पहले से ज्यादा तूल पकड़ गया है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि सरकार के लिए अब कई अलग अलग दिशाओं में फाइटिंग करने की एक स्थिति में वो आ गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि बॉलीवुड के सितारों को कल ने काफी समर्थन किया भारत सरकार का। और अब एक घरेलू तौर पे जबकि पार्लियामेंट चल रही है, इंटरनल जो ऑपोजिशन है उसको भी सरकार को मुकाबला करना पड़ रहा है। तो ये मामला पहले से एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। और इस पूरे कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो ये कि जो किसान के मुद्दे पे जो 3 कानून लाए गए थे उनका क्या किया जाएगा या उनके ऊपर क्या बातचीत या बहस होनी है, वो मुद्दा एक तरीके से साइड में हो गया है। अब सारा मुद्दा भारतीयता पे और इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर चला गया है, जबकि डिस्कशन शायद इस पे होना चाहिए कि उस कानून की अहमियत है या नहीं और सरकार उसके बारे में क्या कहना चाहती है, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट या अहम मसला है। श्वेता जी बिल्कुल विनय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी भी कह रहे थे कि जो खास ये 3 स्तंभ हैं, तीनों कृषि कानून जो हैं 3 स्तंभ के रूप में खड़े हैं। अभी तो विचार उन पर होना है कि वो स्तंभ खड़े रहेंगे या फिर उन्हें ढहाया जाएगा।